आत्मनिर्भर घर ही नहीं है तो भारत कैसे हो जाएगा। अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक का आप जो है चीन के हवाले करते जाइएगा। 80 करोड़ लोग आया था ये थका हारा सरकार को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिया सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी जो है आरजेडी कार्यालय के अंदर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह हैं। हम इन मुद्दों पे तो बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने आरजेडी कार्यालय में कदम रखा, एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को लेके शहादत दिवस मनाया जा रहा है। उन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आप आए हमारे दफ्तर में, आपका भी स्वागत है। आज संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता जी और देश के करोड़ों लोगों के हक के सबसे बड़े रक्षक संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि है। पूरा देश संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। जी संविधान अक्षुण्ण रहे, इसके लिए लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। दो धाराएं देश में काम कर रही है। जी एक धारा जो संविधान को चुनौती दे रहा है, एक धारा जो संविधान की रक्षा के लिए खड़ा है। एक धारा वो है जो सत्ता प्रतिष्ठान की धारा है, जो देश के खजानों को लूट करके कारपोरेट जगत को सशक्त और मजबूत करना चाहता है, अपने मित्रों को। और एक धारा वो है जो गांव और कस्बों को देखना चाहता, मजदूर और किसान की बात करना चाहता है। एक है जो कहता आत्मनिर्भर भारत। जी आत्मनिर्भर घर ही नहीं है तो भारत कैसे हो जाएगा। आत्मनिर्भर परिवार ही नहीं है तो देश कैसे हो जाएगा। बिहार 14 करोड़ आबादी वाला बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे हो जाएगा। 55 लाख करोड़ से अधिक का आप आयात करोगे या कहोगे कि आत्मनिर्भर भारत है। 255 लाख करोड़ रुपया कर्जदार बन जाइएगा, कहिएगा आत्मनिर्भर भारत है। दुनिया में सबसे अधिक विश्व बैंक से कर्जदार आप हो जाइएगा, कहिएगा आत्मनिर्भर भारत है। आप कहिएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक का आप जो है चीन के हवाले करते जाइएगा, सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाइएगा। बांग्लादेश को आपने दिया, भूटान को आपने दिया। यही प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 3 बातें कही थी, याद करिए कि भाइयों और बहनों, ऐसे करके भाइयों बहनों, इस देश का डॉलर 58 रुपया था उस समय। जी रुपया मेरी पतली होती जा रही है, बीच में कांग्रेस है। आज कौन है? 90 पार हो गया डॉलर। तो 400 रुपया का गैस सिलेंडर उस समय सस्ता महंगा दिखता था। सिलेंडर पुरानी सिलेंडर जो आजकल कर गई, सिलेंडर कर गई, लेकर सिलेंडर बैठती थी। प्याज के मादे पे घूमते थे लोग। जी झूला लेके जाते हो ना घर में सब्जी लाने के लिए, बिल्कुल। पता करते हो कि जेब पर कितना भार पड़ता है। तो सवाल वो नहीं है ना। सवाल सबसे अधिक बड़ा ये है कि ये देश आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। जी चंद कारपोरेट घराना इस देश के खजानों पर अपनी बुरी नजर डाल दी है। शास्त्र कहता है, जिसका कभी कभी चर्चा करता है भाजपा वाला, भाजपा धर्मपरायण नहीं है। मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं ने क्या क्या आरोप लगाया भाजपा पर, एक भी कहीं चला चैनल पर। डॉलर 90 पार हुआ, चैनल पर चला। संवैधानिक परंपराएं, लोकतांत्रिक परंपराएं, संसदीय परंपराएं सब टूट रहा है, कोई चर्चा कर रहा है। एलओपी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नहीं मिलने दी जाती है, कोई चर्चा कर रहा है। एलओपी सुषमा स्वराज भी रही हैं, एलओपी अटल जी भी रहे हैं, एलओपी अडवाणी जी भी रहे हैं। सब लोग मिलते थे। किसी राष्ट्र के लोग जब आते थे यहाँ, तो राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो, लेकिन रोका गया। क्यों रोका गया? परंपराएं तोड़ी गई। तो भैया आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? चर्चा इस पे होनी चाहिए ना। बिहार में क्या चीज के लिए पलायन होता है? 3 ही काम के लिए पलायन होता है। एक शिक्षा के लिए, एक इलाज के लिए, एक रोजगार के लिए। आदमी बाहर कहाँ ले जाता है? पढ़ावे ला बाल बच्चा के भेजल को, आ नहीं तो दिखावे लगे लो करो, तबियत खराब यहाँ नहीं तब, आ नहीं तो कोई काम कर लो, रोजगार लगे। 3 ही बात के लिए पलायन है ना।
दिहाड़ी मजदूर की संख्या सबसे अधिक, बेरोजगारी सबसे अधिक, पलायन सबसे अधिक। 80 करोड़ लोग आया था ये थका हारा सरकार को बचाने के लिए। बिहार का जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है ना। ये तो प्रलोभन, लोभन, सत्ता का खेल, मैनेजमेंट, सारे जनादेश आए हैं। जनादेश इनके पक्ष में ऑर्गेनिक थोड़ी है ये ऑर्गेनिक जनादेश नहीं है। ये प्रभावित किया गया जनादेश को जी। कई तरह से किया गया। आप लोगों ने सुना क्या कि अगर वोट नहीं देगा हमारी पार्टी को तो निकालने मत देना घर से। तो ये तो आरजेडी के तरफ से भी होता था, ऐसा थोड़े ना है कि केवल कब देखा है आपने? कई वीडियो सोशल मीडिया पे कब, वायरल कहाँ, हुए। एक आध नाम बता दो। कई जैसे अभी मांझी में हुआ था, जो ये जीतन राम मांझी की पुतोह जो है चुनाव लड़ रही थी। मांझी जितना मांझी के मांझी में नहीं, जीतन राम मांझी की पुतोह जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने भी बयान दिया था कि आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया है। हमला कहाँ की बात है? कहाँ हमला किया गया? कह देना यहाँ तो साफ दिखा गया। आरोप लगाना और विजुअली आना दोनों दो चीज़ है ना। जी। हम कहते हैं कि आप चोर हैं, हमारे कहने सब चोर हो जाइएगा? नहीं ना होइएगा, प्रमाण चाहिए ना, बिल्कुल। एविडेंस ना चाहिए। बिल्कुल। आप हम पर आरोप लगा दो, आरोप लगाना समझ जाएगा, उसके लिए एविडेंस चाहिए। जी। तो एविडेंस तो ऑलरेडी है, आप एविडेंस लाइए, हम मान लेंगे। कहीं पर लगेगा कि हुआ है तो हम स्वीकार लेंगे। आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि है। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते थे, करते हैं और करते रहेंगे कि हमारा संविधान अक्षुण्ण रहे, किसी परिस्थिति में हमारे संविधान पर कोई आँच ना आए। अब जो लोग आप पूछ रहे हैं, शहादत की बात पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद के बारे नहीं में। सर, वो बैनर लगा बाबरी मस्जिद शहादत की बात, अब जिनकी भावनाएं आहत होती है, जिस समय वो ढहा गया था, उस समय गैर कानूनी तरीके से ढहा गया था, कोई कोर्ट के आदेश से नहीं ढहा गया था, तो उस दिन को लोग मानते भी हैं। बहुत लोग की आस्था है तो मानते हैं, बहुत लोग को लगता है कि हमारी भावनाएं आहत हुई तो वो मानते हैं। वो उनका अपना अधिकार है, उस पर प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन हम तो आज भीमराव अंबेडकर साहब के पुण्यतिथि को ना हम लोग याद कर रहे हैं। और भाई कि हमारा संविधान सशक्त और मजबूत रहे, क्षुण्ण रहे। आज देश की जो 3 हमारे धाराएं हैं, विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, एक समन्वय हो, एक अतिक्रमण ना हो, लेकिन संज्ञान भी हो। अगर लोकतंत्र अगर खतरे में है, लोकतंत्र को अगर कमजोर किया जा रहा है, तो चुप भी बैठना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा शहादत दिवस जो मनाया जा रहा है उसको लेके। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ करना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।